बिहार विधान परिषद के 3 सीटों के लिए राजद ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है, लेकिन पार्टी और गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा। ऐसा इसलिए कि 3 कैंडिडेट के नाम की घोषणा होने के बाद अब राजद की सहयोगी भाकपा माले की तरफ से विरोध शुरू हो गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। पटना में लालू जमे हुए हैं, लिहाजा फैसले लालू ही ले रहे हैं। अब जब राजद ने 3 सीटों पर एमएलसी उम्मीदवार की घोषणा कर दी, तो ये बातें वाम दलों और कांग्रेस को असहज लगने लगी। इसके बाद भाकपा माले ने राजद और लालू परिवार पर अपने वादे से मुकरने का आरोप लगा डाला। राजद तीनों सीट कैसे अनाउंस किया मुझे पता नहीं। सारे एलआई पार्टी को उन्होंने दरकिनार कर दिया, चाहे माले हो, सीपीआई हो, सीपीआई-एम हो, कांग्रेस हो, किसी से बात नहीं की और 3 सीट अपना अनाउंस कर दिए। महागठबंधन चल रहा है तो कोई भी फैसला आप लेते हैं तो उसमें महागठबंधन की पार्टियों के साथ राय विचार करके कुछ फैसला होना चाहिए। लेकिन राजद ने जिस तरह से एक तरफा तरीके से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, इस पर हम लोगों का भारी ऑब्जेक्शन है कि ये गठबंधन की जो अपना जो तौर तरीका है, ये उसका उल्लंघन है। गठबंधन इससे कमज़ोर होता है और इसके जरिए आपस के रिश्ते कमज़ोर होते हैं, तो ये ठीक नहीं है। भाकपा माले ने राजद के फैसले को असंगत, गंभीर और अन्यायपूर्ण करार देते हुए कहा है कि वादे के मुताबिक विधान परिषद की एक सीट वाम दलों को मिलनी चाहिए। भाकपा माले ने पत्र लिखकर राष्ट्रीय जनता दल के फैसले का विरोध किया है और कहा है कि ये स्वीकार करने लायक फैसला बिल्कुल नहीं है, लेकिन राजद इस पर अलग ही तर्क दे रही है। क्योंकि इस बार ये निर्णय सबकी सहमति से हुई है, तीनों नाम की घोषणा हो गई है, इसलिए आपत्ति का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। कोई घटक दल यह कह दे कि हमें विश्वास में नहीं लिया गया है। गौरतलब है कि 20 जुलाई को विधान परिषद की 7 सीटें खाली हो रही है और इसी महीने इसके लिए चुनाव भी होना है। एक सीट जीतने के लिए 31 विधायकों का वोट चाहिए। ऐसे में 2 सीटों पर राजद की जीत तो पक्की है, लेकिन अपने तीसरे उम्मीदवार के लिए उन्हें माले की तरफ देखना ही होगा। राजद के इस फैसले के बाद एनडीए राजद, वाम दल और कांग्रेस के रिश्तों पर सवाल खड़े कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का तो ये मूल चरित्र है ना। इतिहास गवाह है कि माननीय लालू प्रसाद जी अपने कार्यकाल में माले को, सीपीआई को, सीपीएम को, राजनीतिक रूप से उनके विधायकों को तहस नहस कर दिए थे। कांग्रेस को तो इसका एहसास अगर उनके घटक दल जो आज पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, उनको तो अपने इतिहास से ही सबक ले लेकर के आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये यूज एंड थ्रो कैसे होता है, ये राजद में सीखना पड़ेगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी किसका कहाँ उपयोग करना है उसके वो सुपरिटेंडेंट हैं। गरीबों के नाम पर परिवारवाद और गठबंधन को कहाँ किसको थ्रो करना है, कहाँ यूज करना है, वो जानते हैं। राजद अगर अपने फैसले पर बनी रहती है तो संभव है कि भाकपा माले राजद के विरोध में चले जाएं। अगर ऐसा होता है तो नुकसान राजद का होगा। ऐसे में अगर लालू इसको लेकर गंभीर नहीं होते हैं तो विधान परिषद चुनाव में राजद को दिखाई पड़ सकती है। बिहार महागठबंधन में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और यही वजह है कि आरजेडी की तरफ से 3 एमएलसी कैंडिडेट को उतारा गया है। अब कांग्रेस और वाम दल इसका खुले तौर पर विरोध कर रही है और यह कह रही है कि अब वाम दल और कांग्रेस भी अपना एक कंबाइंड प्रत्याशी उतारेगा। और वाकई में अगर वाम दल और कांग्रेस अपना कंबाइंड प्रत्याशी उतारता है तो यकीन मानिए कि बिहार में आरजेडी की फजीहत होनी तय है। पटना से सहयोगी मणिभूषण और कैमरा पर्सन प्रभात के साथ एसके राजीव।